बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए री एग्ज़ाम और री वर्कशॉप से रिलेटेड है। मेन फोकस जो होगा वो री एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आपके इम्तहानात जो कि आपने दिए हैं और वहाँ पर रिज़ल्ट सेक्शन के एंड पर RE लिखा हुआ आ जाए, जैसे /R और आगे E लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आपको इम्तिहान देना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो उसका फ़ीस का तरीक़ेकार और उसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो आज मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तो क्या आया अगले सेमेस्टर के साथ ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप ऐड हो जाएगी या आपको किस तरीके से पता चलेगा, तो यही आज कंप्लीट चीज़ इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे। सब्सक्राइब इधर भी आ रहा है, नीचे भी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ बेल का आइकन बना होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दोगे ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस मिल सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा स्प्रिंग का। स्प्रिंग के रिज़ल्ट में ऑटम 2020 के रिज़ल्ट में आपका आगे लिखा हुआ आया री एग्ज़ाम। अब आप मेरे से ये पूछो कि सर ये री एग्ज़ाम है क्या। जिस टाइम आप असाइनमेंट सबमिट कराते हो, आप पेपर में फ़ेल हो जाते हो तो आपको पेपर के 3 चांसेस दिए जाते हैं। ठीक है, 3 चांसेस से मुराद ये है कि आपको एक, जैसे ऑटम में आप फेल हुए आपको स्प्रिंग का चांस मिलेगा, फिर अगेन ऑटम का चांस मिलेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट फ़ेल हो जाएगा। जो सब्जेक्ट फ़ेल होता है उसका आपको दाखिला भेजना पड़ता है। उसका तरीक़ेकार भी मैंने अपनी फर्दर वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये पहला मैं लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, यहाँ से आप फर्दर वीडियोज़ फेल वाली देख सकते हो। ठीक है अब मैं यहाँ से आपको ये बताता हूँ कि अब हमारा सेमेस्टर चल रहा है सेमेस्टर स्प्रिंग में आपके जो इम्तहानात शुरू होंगे ना वो 16 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, 16 अक्टूबर वाले दिन या 16 अक्टूबर से पहले आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप वाला चेक करना है, आया रोल नंबर स्लिप आपकी इशू हो गई है तो आपकी यहाँ पर रोल नंबर स्लिप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए सेपरेट आपको कोई ईमेल नहीं आती, कोई SMS नहीं आता, आपने खुद ही इसकी रोल नंबर स्लिप देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग 2020 की रोल नंबर स्लिप आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जो भी डिज़ायर कोर्स कोड कर रहे होगे, जैसे BA FA मैट्रिक MA MSc जो भी कर रहे होगे, आपने उस पर क्लिक करना है, आपने सर्च करना है तो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तब भी आपकी रोल नंबर स्लिप ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हो तो आपकी रोल नंबर स्लिप में वो सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अब जब आपके लास्ट सेमेस्टर गुजर चुके होते हैं तो समटाइम्स रिज़ल्ट कार्ड इशू नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि हमने रीअपेयर की फ़ीस नहीं भरी होती। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि रीअपेयर की फ़ीस आज भी आप लोगों ने भरनी है और कल भी पे करनी है। तो बेहतर है रीअपेयर की फ़ीस आज ही पे कर दो, ताकि आप जब क्योंकि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में तो चला जाएगा ना कि आपने फ़ीस पे कर दिया, तो एंड टाइम पर जब रिज़ल्ट इशू होगा तो आपका रिज़ल्ट इशू हो जाएगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं पेश आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड सेक्शन पर जाना है, यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। डाउनलोड सेक्शन पर आने के बाद रीअपेयर फ़ीस पर क्लिक करेंगे। रीअपेयर फ़ीस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सर मेरे से पूछेंगे सर हमारी रीअपेयर की फ़ीस कितनी होगी। ठीक है, अब रीअपेयर की फ़ीस जो है ना वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कह रहा हूँ कि कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। मैट्रिक का एक पेपर अगर रीअपेयर यानी कि री एग्ज़ाम किया है तो आपको 100 रुपया होगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों की री वर्कशॉप आ जाती है तब भी फीसेस आपकी यही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, रीअपेयर या री एग्ज़ाम या री वर्कशॉप के लिए यही फीसेस होंगी। आप अपनी फ़ीस देख लो, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अरेबिक के लिए 100 होगी, ज़्यादातर FA करते हैं तो FA के लिए 200 एक सब्जेक्ट की, AD BA के लिए 300 होगी, BEd के लिए 400 होगी, उसके बाद BS CS के लिए 400 होगी, MA MSc के लिए 500 होगी, PhD के लिए 800 होगी। अब इसको फिल करने का और इसको फ़ीस पे करने का तरीक़ेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ़ीस पे करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने डाउनलोड सेक्शन पर आना है, चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टूडेंट चेक करना है। स्टूडेंट चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे अपना रोल नंबर लिखोगे, नेम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, कैटेगरी में यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप लोग रीअपेयर फ़ीस।
ठीक है। जो रीअपेयर फीस है वो बेशक आपकी आया जो केस री वर्कशॉप की फ़ीस है या जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो बीए कर रहे हो तो आपने बीए सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपका ये सवाल आएगा कि आया हम लोग जो है वो एक एक सेमेस्टर में आपके 2 पेपर रीअपेयर हैं, तो क्या मैं दोनों पेपर की इकट्ठी फीस पे कर सकता हूँ? तो मैं आपको कहूँगा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सेमेस्टर आया तो फिर आपने रीअपेयर फीस भरनी है, तो क्या मुझे पिछले पेपर्स की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है, पिछले पेपर्स की आपको नहीं भरनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने पे कर दी है, ठीक है। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जितने आपके हों तो उसके लिए सेपरेट आप चालान बनाओगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने स्प्रिंग में 2 रीअपेयर आए, ठीक है, तो मैंने 2 की फ़ीस यहाँ पर 2 लिख कर फीस सबमिट करा दूंगा 2 सब्जेक्ट की। इसी तरह अगले सेमेस्टर में मेरा एक बाई चांस रीअपेयर आ गया तो मैंने उस एक की सेपरेट फ़ीस पे कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ये सारा यानी कि रीअपेयर फीस अपनी पे कर दोगे, इसको अपने पास चालान फॉर्म को रख लो तो दैट्स गुड। अगर नहीं रखना तो यानी कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में जैसे आपका रोल नंबर इंटर होगा तो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में जनरेट हो जाएगा कि आपने रीअपेयर फीस अपनी पे कर दी है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो यही समझते हैं कि यार हमने रीअपेयर फीस तो नहीं भरी, हमें तो रिजल्ट कार्ड इशू हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी समटाइम्स रिज़ल्ट कार्ड इशू करती है। जो हो सकता है आपके दोस्त को रिज़ल्ट कार्ड इशू हो जाए और हो सकता है आपको रिज़ल्ट कार्ड इशू ना हो। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखोगे क्योंकि रीअपेयर फीस आपको भरनी पड़ेगी हर सूरत में। और समटाइम्स बच्चों की इसी रीअपेयर की वजह से जो है वो डिग्रियां साल साल लेट हो जाती हैं। अब वजह क्या बनती है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही बनती है कि वो जो है स्टूडेंट ने जो है ना वो लेट कर दिया होता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिग्री वाला सेक्शन है ना, अब यहाँ पर आप लोग इसके साथ वो जो रीअपेयर वाले चालान है वो भी अटैच करोगे जब डिग्री के लिए अप्लाई करोगे। सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस आपने यहाँ पर डिग्री फ़ीस अपनी पे कर दी है, दोबारा इम्तिहानी फ़ीस, ये रीअपेयर फ़ीस आपने दोबारा इम्तिहानी फ़ीस जो है वो यहाँ पर लिखनी है। कुल फ़ीस यानी कि रीअपेयर कितने की हैं आपने वो लिखना है। कुल फ़ीस आप लिखोगे कि टोटल कितनी फ़ीस आपने पे की है वो। उसके बाद आप यहाँ पर चालान नंबर 2, 3 जितने भी हैं वो यहाँ पर ऊपर नीचे करके लिख दो तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद डेट अपनी लिखोगे और ब्रांच का नाम लिखोगे जहाँ पर आपने रीअपेयर फीस पे की है, ठीक है। तो कोशिश ये करोगे कि रीअपेयर के अगर हो सके तो एट दी एंड भी अगर पे करनी है तो आपने इकट्ठी पे कर दो, ठीक है। नहीं तो सेपरेट पे करनी है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो होपफुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। बाकी अगर मेरी फर्दर वीडियोस अवेलेबल हैं, अब आप लोगों की कमेंट्स के जवाब में दे देता। मैं आयशा ने कहा है स्प्रिंग 2021 की फ्रेश स्टूडेंट हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव हो चुका है। स्प्रिंग 20 फ्रेश स्टूडेंट हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड रिसीव हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्प्रिंग अगर फ्री इससे लॉगिन रिसीव हो चुका है तो अपनी असाइनमेंट बनाओ, सबमिट करो। होपफुल पासवर्ड अब रिसीव होने शुरू हो गए होंगे, अकाउंट बनना शुरू हो गया। बीए कंटिन्यू स्टूडेंट के कब एडमिशन होंगे? कंटिन्यू वालों के इंशाल्लाह आपके 1 सितंबर से एडमिशन ओपन है। और यूजर ने कहा है सर राम सर वालेकुम अस्सलाम, वीडियो काफ़ी वीडियोस देखी हैं सर, मुझे मैट्रिक करना है घर बैठे, तो क्या मैं हाउसवाइफ हूँ सर, तो मुझे शौक़ है पढ़ने का, क्या मैं इस मेरे लिए आसान होगा? प्लीज़ बताएं। अरूज, इससे बेहतर आपके लिए कोई भी चांस नहीं हो सकता। आपके लिए 2 चांसेस हैं, या तो आप प्राइवेट बोर्ड से भेजो दाखला, ठीक है, एनुअल सिस्टम के तहत, उसमें आप जो है ना वो पेपर दोगे। और अगर आपने सीरियसली पढ़ने का शौक़ है और नॉलेज हासिल करने का दिल है तो आपको मैं कहूँगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, आप अपना मैट्रिक का दाखिला भेज सकते हो यहाँ से, ठीक है। फ़ीस भी इसकी मिनिमम है और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। फीमेल्स के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो आप बेहतर है अपना दाखिला भेज दो और आप जो है 2 साल में आसानी से मैट्रिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कहा है, बाकी आपको अगर हेल्प चाहिए हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हो AIUU info पर। बुक्स भी ऑनलाइन, वर्कशॉप भी ऑनलाइन, असाइनमेंट भी ऑनलाइन, पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। पेपर भी ऑनलाइन हो गए हैं आपके,
साइंस हब। आप नेक्स्ट टाइम जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी का सिस्टम रेडी है आप लोगों के लिए। बहुत स्मूथ वे में इस दफ़ा पेपर्स हुए हैं आप लोगों के, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। सर एमफिल पाकिस्तान स्टडी है EAU का, इसका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो या उर्दू बता सकते हैं। लियाकत आप ट्राई करो कि इंग्लिश है, लेकिन अगर आप चाहो तो उर्दू में कर सकते हो। सलाम सर, मेरा प्रोविजनल शो नहीं हो रहा, काइंडली मेरे पहली चीज़ है फवाद, आप मुझे फ़ौरन मेल करो ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ क्यों नहीं शो हो रहा। सम टाइम रीअपेयर की फ़ीस, जैसे मैंने अभी कहा है, सम टाइम्स शो इसी वजह से नहीं होता, आपका कोई रीअपेयर होगा और उसकी फ़ीस रहती होगी। सर प्लीज़ टेल मी एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट असाइनमेंट शेड्यूल ऑफ मास्टर, इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद AIUU। Miss Aisha, you have to write down your assignment next month, your first assignment last date, और वो आपने ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, ठीक है मास्टर की। अभी आप जस्ट असाइनमेंट बना के रख लो, इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बीएड के तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में बीएड के बताई हो उसके कुछ दिन बाद ही है। सर अस्सलाम वालेकुम, BBA के एडमिशन ऑटम के कब ओपन होंगे? 1 सितंबर से अब्बास, BBA के ओपन होंगे। सबमिशन स्टेटस कैसे फिल होगा? सबमिशन स्टेटस ऐसे फिल होगा कि उसको चेक कर दो, ठीक है, उसको चेक करो, उसके बाद जो है उसका जिस टाइम आप कंप्लीट एक्टिविटी कर लोगे तो सबमिट हो जाएगी। सर MA उर्दू के असाइनमेंट हैंड रिटन करनी है या टाइपिंग? कंफर्म कर दें। MA उर्दू के असाइनमेंट हैंड रिटन करनी है, इट इज़ कंफर्म कंफर्म कंफर्म। क्या एडमिशन करवाने हैं? जी बिल्कुल, नहीं दिया जा सकता पेपर, क्या समझ नहीं है बिशारत, अगेन वो कमेंट करो कि ये पेपर की फ़ीस कैसे देनी है। अतीक रहमान, गुड क्वेश्चन, और ये मैंने अभी आपकी कमेंट रीड नहीं की थी, लेकिन मैंने आप सबकी जो है वो मुझे पता चल गया होता है कि कौन सा इशू आप लोगों को फेस करना पड़ता है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ पहले ही वीडियो क्रिएट कर दूँ। MA की रीअपेयर वर्कशॉप कब होनी है? इंशाल्लाह आपकी रीअपेयर वर्कशॉप नेक्स्ट मंथ, नहीं अभी MA की जो ऑटम की हैं अभी लेट हैं, स्प्रिंग की होंगी उसके बाद ही। सर मैंने वर्ड में टाइपिंग करके PDF कन्वर्ट करके अपलोड की थी, ग्रेडेड शो हो रहा है बट ऑब्जेक्शन ऑब्टेन मार्क शो नहीं हो रहे। कोई भी शो नहीं होंगे अब आपको, तो आप वेट करोगे इंशाल्लाह। अक्सर ने कहा है जी। सर MPhil अपने AIU से की है आपके सब्जेक्ट, काइंडली शेयर व्हाट्सएप नंबर। हमीद, MPhil मेरी AIUU से नहीं है बट मेरी कुछ डिग्रीज AIUU से हैं, बाकी MPhil अभी मेरा कंटिन्यू है। मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, BBA भी किया हुआ है, मास्टर भी हैं हूँ, MPhil अभी कंटिन्यू है। बाकी जो व्हाट्सएप नंबर है, एक्सट्रीमली सॉरी आपके लिए, मेरे मेल, Gmail, फेसबुक सारा कुछ अवेलेबल है, जस्ट ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा। सर और मैं ये टेंशन नहीं लोगी कि मैं जो है रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं इंशाल्लाह सभी को रिप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं आपकी कमेंट को इतना टाइम दे रहा हूँ। सर BA कंप्लीट कब तक अपलोड हो जाएगी? ऑटम के BA कंप्लीटर इसी वीक ईद के बाद होपफुल, नहीं तो फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करो। मैं तमाम को ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटर का वेट करो, डिग्री के लिए अप्लाई करो। सर प्लीज़ बता दें कि AD आर्ट्स असाइनमेंट हैंड रिटन TCS होंगी? जी बिल्कुल, AD आर्ट्स की हैंड रिटन और टीचर को थ्रू SMS कह रहा हूँ, थ्रू कोरियर भेजनी होगी, ठीक है। चेक empty आया है, प्लीज़ दिन असाइनमेंट की तैयारी करें। इन्फॉर्म मी, मैं चेक के empty, ठीक है, आपको मैंने गाइड कर दिया, आपने हैंड रिटन करके टीचर को भेजनी है। सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें दें प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो ही रहा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर लोगों ने जो है देखी नहीं, तो हमारे पास ज़्यादातर ऑडियंस नहीं है इसकी, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इग्नोर कर दें। फर्स्ट मैसेज, थैंक यू सो मच खान। उसके बाद सर टीचर एजुकेशन की असाइनमेंट की लास्ट डेट, यार असाइनमेंट की लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी शेयर किया आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। असाइनमेंट की लास्ट डेट के लिए वीडियो पर जाओगे, अब मुझे एग्जैक्टली एक की उल्टी सीधी डेट बता दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग यहाँ से वीडियो देख लो, ताकि उसके अंदर मैंने विद प्रूफ शेयर किया हुआ है। आप लोग कहोगे कि मुझे फ़िलहाल खुद भी याद नहीं है, 10/10 थी दूसरी असाइनमेंट की। उसके बाद मैंने स्प्रिंग 2019 में एडमिशन लिया था, कुछ क्लियर है, मेरा सेमेस्टर कोर्स का क्रेडिट रीअपेयर आया हुआ है। मेरी वर्कशॉप ज्वाइन की थी 12 जुलाई से 17 जुलाई तक, अब अटेंडेंस लगी हुई है, कैसे पता चलेगा?
कुमार, बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप टेंशन में हो। री वर्कशॉप का अभी केस जो है वो चल रहा है, यूनिवर्सिटी को ने टेक ओवर किया है। जो जेन्युइन केस हैं वो रीअपेयर के वो क्लियर हो जाएंगे, जिनका जेन्युइन नहीं है और उनको फिर जो है वो अगेन रीअपेयर वर्कशॉप करनी पड़ेगी। सर अभी तक आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, इंशाल्लाह बतूर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन का आईडी और पासवर्ड का इशू है वो जेन्युइन इशू हैं, वो अभी आप लोगों का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम है। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जैसे ही क्लियर करेगी आई विल शेयर विद यू। नेक्स्ट जो है टर्मिनल एग्ज़ाम नहीं दिए, अब क्या करना होगा? टर्मिनल एग्ज़ाम नहीं दिए, वही मैंने आपके लिए समझो ये वीडियो बनाई है। जिस तरीके से मैंने कहा अब रोल नंबर स्लिप आएगी, इन डेज़ में आपने उसको चेक करना है। एमएड की असाइनमेंट सबमिट करवानी ही थी कि लास्ट डेट क्या है? एमएड की इंशाल्लाह आपकी 10/10 होगी, लास्ट डेट 10वें महीने की। ये वैसे सर बीएड की असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे अपना ट्यूटर और ट्यूटर का सेल नंबर एड्रेस लिखना है। बीएड की ज़रूरत नहीं है, आपका जब आगाही एलएमएस पोर्टल है तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सना मनाहिन लिखा है सर काइंडली ये बता दें कि एमएससी कंप्यूटर साइंस इन एडमिशन स्टार्ट होंगे। एमएस कंप्यूटर साइंस के एडमिशन स्टार्ट हैं करंटली एम फिल के, लेकिन एमएससी इस दफ़ा ऑफ़र नहीं हुआ, ठीक है। एमएस ऑफ़र नहीं हुआ उसके पास, अभी तक कंप्यूटर अपलोड नहीं हुआ। क्या मतलब कंप्यूटर अब अपलोड नहीं हुआ? कोई मसला नहीं नदीम, मैं कोशिश की थी आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँ, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना लोग हमारे पास ऑडियंसेस की नहीं है, तो ऐसे वीडियो बनाने का कोई वो नहीं बनता। सर मैंने एमए हिस्ट्री का एडमिशन भेजा है, एडमिशन कंफर्म हो गया है, बट अभी तक एलएमएस तैयबा एलएमएस से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया कि बेटा एलएमएस का अभी आप टेंशन नहीं लोगे, अभी अकाउंट क्रिएट नहीं हुए। ईमेल बता दें अपनी auuinfo@gmail.com मुबशर, मैं आपको टाइप भी कर दूंगा, आप इसमें देख लोगे। info AIOUINFOO@gmail.com, दैट्स इट। उसके बाद सर बीए की वर्कशॉप होती है? नहीं, बीए की वर्कशॉप नहीं होती और ना ही उनका आगाही एलएमएस पोर्टल होता है, उन्होंने टीचर को बाई हैंड भेजनी होती हैं। सर ऑटम 2020 की वर्कशॉप जो अटेंड की थी उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपका ऑटम का रिज़ल्ट अब स्प्रिंग के साथ ही आएगा। उसके बाद बीकॉम का बता दें कि लास्ट डेट कब है। बीकॉम की लास्ट डेट अभी 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। नो इट्स नॉट ट्रू, इट इज़ ट्रू फ्रिया खान, क्योंकि लोग आपको जो है वो जस्ट जब आप से मोहब्बत तभी प्यार तभी करते हैं जब वो जो है उनको काम पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। उसके बाद बीए के सॉल्व का लिंक बता दें। सॉल्व का लिंक उमर हैदर मैं नहीं देता हूँ, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को सॉल्व जो है ना मटेरियल शेयर ना करूँ। अलबत्ता सैम्पल के तौर पे अगर किसी को मैं शेयर कर भी देता हूँ कोई चीज़, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो मैं इनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। काइंडली गाइड कर दें कि एसटीई की ग्रेड बुक इन फाइल ट्यूटर इन फाइल, काइंडली गाइड हाउ टू डाउनलोड एसटीई ग्रेड इन फाइल। अच्छा, एसटीई ग्रेड सफ़ी खान, उसको डाउनलोड करने का तरीक़ेकार ये होगा, आपने जो भी डिज़ायर कोर्स कोड होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रेड जो ग्रेड वाला ऑप्शन होगा आपने पहले कोर्स सेलेक्ट करना है, देन आपने ग्रेड पर सेलेक्ट करना है। ग्रेड को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट करके उसको डाउनलोड करना है। उम्मे फरवा ने कहा है सर बीए 4th सेमेस्टर के एडमिशन कब जाएंगे? इंशाल्लाह आपके 1 सितंबर के हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं, बिकॉज ये से रिलेटेड कुछ पूछना है मुझे, मेजर इशू है, प्लीज़ बता दें दीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट। उम्मे फरवा आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं आपको ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड कर दूंगा, आप ईमेल पर फेसबुक पर कहीं भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट सेल नंबर एक्सट्रीमली सॉरी मैं यहाँ पब्लिक में किसी को भी नहीं देता हूँ। सर प्लीज़ इस्लामियत इस्लामाबाद कैंपस में फ़िज़िकल क्लासेस? जी बिल्कुल, फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होती लेकिन पेपर्स वगैरह फ़िज़िकल होते हैं वहाँ पर मनाहिल। उसके बाद सर एडीई, लेकिन ये सिर्फ फिज़िकल क्लासेस रेगुलर फेस टू फेस की हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस लर्निंग में ऑफ़र हो रहे हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, जैसे कि बीएड वगैरह में, तो कंफ्यूज नहीं हो गए। एडीई का एलएमएस लॉक इन नहीं हो रहा, एडीई का अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। पहले मास्टर के होंगे, फिर बीएड के होंगे, फिर पहले कोशिश बीएड की होगी, फिर मास्टर और फिर एडी। सर उर्दू के कोर्स टाइप नहीं कर रहे, हैंड रिटन कर रहे हैं, मुझे देखो जमाइयाँ भी आ रही हैं। बीए की सॉल्व असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगी?
जहाँ से यार आप जाओगे लंडे से यानी कि लंडे वाली दुकान से जहाँ से कपड़े मिलते हैं, वहीं से आपको रखी हुई मिल जाएगी। मेरी बुक्स ट्रैकिंग पर सॉफ्ट कॉपी शो हो रही है जी, बिल्कुल सॉफ्ट आपको मिलेगी। उसके बाद सर एमए इस्लामियत के सेकंड सेमेस्टर की असाइनमेंट शेड्यूल अभी तक नहीं आया। इंशाल्लाह असाइनमेंट का शेड्यूल अभी नहीं आया, क्योंकि असाइनमेंट का शेड्यूल आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना, 10वें महीने की 10 तारीख को आपकी दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी बस। अब आपने 10-10 याद रखना है। नाइस, थैंक यू सो मच। मैंने सुना है बीएड की बुक्स यूनिवर्सिटी सेंड नहीं करेगी। नहीं, बीएड की आई थिंक सो तमाम बुक्स जो है ना वो यूनिवर्सिटी सम टाइम सेंड कर रही है, सम टाइम नहीं, क्योंकि एडमिशन लेट भेजा होता है ना बच्चों ने। अब बुक्स लेट आने की 2 रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न ये होती है कि आपका एडमिशन लेट कंफर्म हुआ है, तो बाकी सारी बुक्स प्रिंट होके चली जाती हैं। सर एमए उर्दू की असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर शो नहीं हो रहे। एमए उर्दू के असाइनमेंट आप मुझे मेल करो ताकि मैं देख सकूं कि अगर इशू है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आवाज़ तो आती नहीं तेरी किसी भी वीडियो की। चल बाबा, ये जो ऊपर लोग इतने सारे मैंने स्क्रॉल डाउन किया है, इनको मेरी आवाज़ कैसे आती है? चल कोई नहीं यार बाबा जी, वो आपको कुछ नहीं कहते हम। बीए की असाइनमेंट की सॉल्व असाइनमेंट अपलोड कर देना यार। बीए सॉल्व नहीं असाइनमेंट, फिर मुझे यूनिवर्सिटी वाले गालियाँ देंगे। बीए असाइनमेंट की लास्ट डेट इंशाल्लाह आपकी अभी वेट करो। असाइनमेंट की लास्ट डेट यार मैंने शेयर किया यार, फिर कहते हो मुझे शेयर नहीं करता। मैं आपको अब मुझे गुस्सा दिलाया आप सब ने। ये देखो असाइनमेंट सबमिशन डेट, कुछ चीज़ इसमें है 6 दिन पहले अपलोड किया असाइनमेंट सबमिशन डेट। यार प्लीज़ ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, ये देखनी है वीडियो। सर एमफिल के एडमिशन कब ओपन होंगे? एमफिल के बिलाल एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन भेज सकते हो। सर उर्दू की असाइनमेंट टाइप करनी है, नहीं हैंड रिटन करनी है। उसके बाद हैंड रिटन आपको अलाउ है और टाइप दोनों ही अलाउ है। 78 असाइनमेंट मार्क के पेपर में 47 बट फेल लिखा क्यों आ रहा है? फेल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि दोनों असाइनमेंट में आपने 50-50 नंबर लेने थे। आपने एक असाइनमेंट में 79 लिया, एक असाइनमेंट में आपने 0 नंबर लिए, इसलिए फेल आया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। उसामा, बीएस की वर्कशॉप भी ज्वाइन करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, हर एक की वर्कशॉप ज्वाइन लाजमी है। सर मेरा कोड शो वर्कशॉप का लिंक पोर्टल पर शो नहीं हो रहा, प्लीज़ बता दें। हाँ, पोर्टल पर अभी शो नहीं होगा, अभी वेट करोगे इंशाल्लाह आपका ऐड हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। पेपर ग्रेडेड नहीं हो रहा तो फिर क्या करें? टीचर को कॉल करो, अगर नहीं करता तो दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं करना। ग्रेड तो लिखा हुआ है पर नंबर शो नहीं होंगे सरदार, अभी वेट करोगे अंटिल नंबर आपको शो हो। गुड, थैंक यू सो मच। सर काइंडली बता दें ऑटम 2020 रीअपेयर वर्कशॉप इंशाल्लाह आपकी ऑटम की अभी लेट है यार, अभी पिछली ऑटम 2020 की कंटिन्यू है कुछ की बीएड की, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग के साथ होंगी आपकी। सर मेरा रिजल्ट कोड री वर्कशॉप 860, अच्छा जिसका 8608 है या 8613 है वो जो है वो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि उसने रिटर्न एप्लीकेशन देनी होती है, क्योंकि ये बुकलेट होती है तो सम टाइम बुकलेट अगर आपकी हो तो आपने रिटर्न एप्लीकेशन देनी है। सर सर अच्छा सर एक बुक 2 दफ़ा पास कर लिया, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है, यहाँ पर डबल को पास की वीडियो की यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ क्लियर की होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो फर्दर देखोगे। जैनब एप्लीकेशन देनी होती है हेड ऑफिस। सर मेरा वर्कशॉप लॉगिन नहीं हो रहा, वेट करोगे इंशाल्लाह आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका इशू नहीं है वर्कशॉप का। और अगर पिछले सेमेस्टर का अभी आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आपने रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस कॉल करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है 2021 मार्च। इतना लेट हो गया, आपने मुझे फ़ौरन मेल करनी है क्योंकि बहुत देर हो गया है। टिकट भी सबमिट करवाए थे, मुझे फ़ौरन मेल करो ताकि मैं उसको चेक करूँ क्यों नहीं हुआ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच गौहर। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।